हेलो गाइज, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। उससे पहले हम मानते हैं कि कोई ऐसा आपको सिस्टम है जिसका फोर्ड पाथ का गेन आपको दे रखा है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, जो कि एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ निम्न ब्लॉक डायग्राम की तरह कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा जो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है आपका। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ये पिछले वीडियोज में भी ऑर्डर ऑफ सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन जब ज्ञात करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आपका आएगा वो आएगा सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा एन आपकी अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और जीटा जो आपका वो डैम्पिंग रेशियो है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर पार्ट में आप देखोगे एस की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जो अपनी क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को हम कर देंगे इक्वल टू 0 पुट। तो यहाँ से इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने पास आ गई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हम इसके श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसके रूट्स ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आप जानते हो क्या होता है। एस इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। इसकी सहायता से आप जब इसके रूट्स ज्ञात करोगे तो आपके रूट्स आएंगे एस इक्वल टू माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस का 1। आप देखोगे कि यहाँ पर जो रूट्स आपके आए हैं वो है एस इक्वल टू माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस का 1। तो अब यहाँ पर जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रूट्स का मान भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे यदि जीटा की वैल्यू आपकी 0 हो तो ये वाला आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। ये पोर्शन 0 होने का मतलब, सॉरी, यहाँ पर जीटा यदि 0 है तो आपका जीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, तो आएगा अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू जे। तो मतलब आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसी तरह यदि जीटा की वैल्यू 1 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 थे। आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। यदि जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब भी आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह यदि जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपके जो सिस्टम के रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो था सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू दिस। अब आपको पता है किसी भी सिस्टम का यदि आपको रेस्पॉन्स निकालना, टाइम रेस्पॉन्स निकालना, तो उसकी कुछ एक स्टेप्स थी जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी। वो क्या थी, सबसे पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखो, जो कि हमने लिख लिया। फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप सी एस की वैल्यू निकाल लो। तो आर एस को मैंने इधर मल्टीप्लाई करके सी एस की वैल्यू निकाली, जो आपके आ गई सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर एस। फिर आप क्या करोगे, आर एस का जो आपको दे रखा है इनपुट आर टी जो दे रखा है आपको यूनिट स्टेप के लिए निकला है, तो आर टी इक्वल टू आपका हो गया 1। उसका आप सबसे पहले क्या लोगे, लाप्लास। लाप्लास ऑफ आर टी जब आप लोगे तो आपका 1 का हो जाएगा 1 अपॉन एस। इस आर एस की वैल्यू हम क्या करेंगे, वापस सी एस में पुट कर देंगे और उसको सोल्व करके मे भी अपने को पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़े तो पार्शियल फ्रैक्शन, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना पड़े तो डायरेक्टली उसका इनवर्स लाप्लास लेके अपने पास टाइम रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर पार्ट को रीअरेंज करते हैं। इसके डिनोमिनेटर पार्ट को रीअरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर एक जीटा ओमेगा एन स्क्वायर को ऐड कर दिया और एक जीटा ओमेगा एन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहला डिनोमिनेटर पार्ट था एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन, इसके साथ जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और माइनस का जीटा ओमेगा एन स्क्वायर
इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब आपका ये जो टर्म है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। और बाकी की जो टर्म थी उसमें से मैंने ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया आपका 1 और यहाँ से बच जाएगा माइनस का जीटा स्क्वायर। तो आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो बन गया एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको रीअरेंज करने पर लिखने पे आपका ये आ गया सी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू आर एस। अब आर एस आपने पहले निकाल लिया क्या होता है 1 अपॉन एस, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो उसकी वैल्यू पुट करने पे आपका सी एस इक्वल टू हो गया ये। अब मैं क्या करूँगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा। तो इस तरह यदि आपके पास नीचे एस स्क्वायर में दो टर्म हो, यानी कि जस्ट सपोज जैसे आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा हो, तो उसका जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा ए डिवाइड बाई एस प्लस का बी एस प्लस का सी डिवाइड बाई दिस एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ए बी और सी की वैल्यूज अपने को ज्ञात करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, इधर वाले को सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बी एस प्लस सी के साथ एस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखोगे आप इन दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको नई इक्वेशन क्या मिलेगी, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू इसका न्यूमिनेटर पार्ट जो कि ये रहा। अब आप क्या करोगे, इसमें से जो एस स्क्वायर की टर्म उनको एक साथ और ओमेगा एन की स्क्वायर टर्म उनको एक साथ और एस की जो टर्म उनको एक साथ। तो यहाँ से आप देखोगे एस स्क्वायर की टर्म एक यहाँ से आएगी ए और एस स्क्वायर की टर्म एक यहाँ से आएगी बी। तो आपका एस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस का, अब एस की टर्म को एक जगह लूंगा तो यहाँ से आएगा 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ए, तो आएगा 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ए। यहाँ से आ रहा है सी, तो ये ले लिया मैंने सी और एस को बाहर रख दिया। प्लस अब देखेंगे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म देखोगे यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। यहाँ आपका हो गया ओमेगा एन स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पे आपका हो गया ओमेगा एन स्क्वायर इंटू ए और इक्वल में क्या आपका सिर्फ ओमेगा एन स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, एस स्क्वायर की टर्म क्या और एस की टर्म क्या है। तो आप कंपेयर करने के बाद आपको प्राप्त होता है कि कांस्टेंट की टर्म जो है 1 है, तो ए इधर कांस्टेंट था एक साइड और दूसरी साइड क्या था ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1। दूसरा देखोगे कि एस की कोई टर्म नहीं है, मतलब क्या है 0। तो एस के आपके पास एक साइड टर्म थी 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। इस तरह से अपने पास तीन इक्वेशन आती हैं, एस स्क्वायर की टर्म भी 0 है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू इसमें रखोगे तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और इसी तरह जब आप ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 जीटा ओमेगा एन। अब ए की जो वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू -1 और सी की जो वैल्यू आई है माइनस का 2 जीटा ओमेगा एन, उसको हम वापस जहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू किया था उसमें रखेंगे तो सी एस इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया इसलिए हो गया एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे ताकि ये अपना आसानी से इसको सोल्व कर सके। यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन है तो मैं इसको सेपरेट लिख दूंगा एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन। तो मैंने इसको सेपरेट लिखा तो पहले 1 अपॉन एस ऐसा का ऐसा, इसको मैंने पहले लिख लिया एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई दिस, फिर माइनस यहाँ से एक टर्म बच गई जीटा ओमेगा एन, तो जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई दिस। इस तरह से मैंने दो टर्म में इसको डिवाइड कर दिया। दो टर्म में डिवाइड करने के बाद मैंने सेकेंड टर्म को क्या किया, इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी मैंने अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं एक रिप्लेस कर देता हूँ इसमें, जहां जहां पर आपको दिख रहा हो ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वहां पर आप पुट कर दीजिए ओमेगा डी। ओमेगा डी होती है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से आपके ऑक्सीलेशन खत्म होते हैं उसे कहते हैं डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी या डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप जैसे
इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट करोगे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डी, तो आपकी नई इक्वेशन आएगी सी एस इक्वल टू वन अपॉन एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो उसकी जगह हो जाएगा ओमेगा डी स्क्वायर। सिमिलरली इस तरह इस साइड पे देखोगे तो ऊपर की तरफ है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर जिसकी जगह हो गया ओमेगा डी, नीचे था ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर तो उसकी जगह हो गया ओमेगा डी स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास ये आपकी नई इक्वेशन आ गई सी एस की। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे। तो इसका इनवर्स लाप्लास जैसे लेंगे तो ये मैंने इनवर्स लाप्लास के लिए कर दिया, सॉरी इसमें इनवर्स लाप्लास इनवर्स लगाना है एल का, तो आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो सी एस का हो जाएगा सी टी, और जो आपका वन अपॉन एस है उसका हो जाएगा वन अपॉन एस का आपका हो जाएगा वन। इसका जब आप लाप्लास लोगे तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोस ओमेगा टी का जो लाप्लास होता है वो होता है आपका एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यदि इस एस के साथ कुछ भी टर्म प्लस में है जैसे एस प्लस ए, और वो दोनों तरफ नीचे भी आएगी और ऊपर भी आएगी, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस ए प्लस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपका लाप्लास होता है ये होता है किसका, e की पावर माइनस ए टी इंटू कोस ओमेगा टी। तो ये आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा आपका कोस का और ये हो जाएगा आपका साइन का, क्योंकि साइन ओमेगा टी जो आपका होता है उसका लाप्लास होता है ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपके s के अंदर कुछ भी प्लस आ रहा हो तो e की पावर में चला जाता है, तो यहाँ से आपको जब इसका लाप्लास करोगे तो ये s प्लस जीटा ओमेगा एन, तो जीटा ओमेगा एन चले जाएगा e की पावर माइनस में, तो e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, बाकी जो बच गया उसका आपका हो जाएगा कोस ओमेगा डी टी, माइनस ये आपका कांस्टेंट है तो ये ऐसा का ऐसा। इसका करोगे तो s के साथ जो भी प्लस में वो e की पावर में चला गया तो e की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी, और इसका जब करोगे तो आ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा डी टी। तो आपके पास जो लाप्लास है वो आपके पास आ गया सी टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कोस ओमेगा डी टी माइनस का जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी और अंडर डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ वन ऐसा का ऐसा, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया कोस ओमेगा डी टी। अब देखो यहाँ पर वन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड में था तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा डी टी। सेकेंड टर्म में से यहाँ से माइनस ऑलरेडी कॉमन आ गया तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर आपका क्या बच गया जीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी। तो आपका कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बन गई सी टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर ब्रेकेट अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा डी टी प्लस जीटा साइन ओमेगा डी टी ब्रेकेट बंद। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अजम्पशन करता हूँ, अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ साइन थीटा और जीटा को मैं मान लेता हूँ कोस थीटा। तो इसकी वैल्यूज वापस पुट करने पे आपका आ जाएगा सी टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस ओमेगा डी टी प्लस कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी। यदि इसको आप साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से आपके पास यहाँ पे आ गया सी टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू आप ओमेगा डी टी ले लो चाहे थीटा ले लो, प्लस का साइन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस का थीटा। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है सी टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये आपका क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स होता है, जहां पर आप थीटा इक्वल टू लिख सकते हो क्योंकि आपने साइन थीटा इक्वल टू माना था अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर और जीटा इक्वल टू माना था कोस थीटा, तो टेन इक्वल टू था साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा, और ओमेगा डी इक्वल टू आपका था ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी को यहाँ पे बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका यूनिट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया।
अब जो आपकी जीटा की वैल्यू आई है, तो जो जीटा आपका आ रहा है, जीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए सिस्टम भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो पहला हम केस लेते हैं जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। जब 0 से 1 के बीच में हो तो रिस्पॉन्स तो आपका यही होगा जो अभी हमने निकाला। इसमें एक चीज देखेंगे कि जो आपका √1 - जीटा स्क्वायर है, जब जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है जो आप इसमें देख रहे हो। तो इसमें ऑक्सीलेशन होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जो ऑक्सीलेशन है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। मोस्टली यही सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा, जब जीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। जब जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो आप इक्वेशन में जो आपके पास यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है उसमें जीटा की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 1 - sin ओमेगा dt प्लस का π/2। देखो ये कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपका सिस्टम है का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, इसमें जीटा की वैल्यू जैसे 0 रखोगे, इसमें 0 रखा तो यहाँ से आया 1, e की पावर में जब 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 1 - 1/1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से साइन ओमेगा dt प्लस का फाई, ये आ गया। अब फाई आपको पता था, सॉरी फाई या थीटा जो भी आपका है, वो उसकी वैल्यू थी tan इनवर्स √1 - जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा। जीटा की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी रखोगे तो किसी भी संख्या में, सॉरी जीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते तो होता आपका इन्फिनिटी। तो फाई इक्वल टू हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, π/2। क्या हो गया, π/2। तो आपका ct इक्वल टू आ गया 1 - sin ओमेगा dt प्लस का π/2। साइन ओमेगा dt प्लस का π/2, तो π/2 पे आपका साइन जो आपका कोस या जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आएगा ct इक्वल टू 1 - cos ओमेगा dt। तो ये जो रिस्पॉन्स आपका है ये हमेशा ऑक्सीलेशन करता रहता है, इसमें कभी भी ऑक्सीलेशन खत्म नहीं होते, इसलिए इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। इसी तरह जब जीटा की वैल्यू इक्वल टू होगी तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड। और क्रिटिकल डैम्प्ड का मतलब ये है कि सिस्टम में ऑक्सीलेशन होते ही नहीं है, वो सटाक से अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेता है। इसी तरह जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ये क्रिटिकल से थोड़ा सा क्रिटिकल जैसा ही होता है, इसमें भी कोई ऑक्सीलेशन नहीं होते और ये भी जल्दी से अपनी फाइनल वैल्यू को बिना किसी ऑक्सीलेशन के अचीव कर लेता है। तो ये आपका था यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये आपके सिलेबस के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से न्यूमेरिकली नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।